भाई थे जो बड़े ही झगड़ा करके एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। और दोनों में महाराज किस लिए झगड़ा हुआ? थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए। मतलब आज के समय में अगर एक सुई ज्यादा जमीन अगर बड़े भाई ने ले लिया तो झगड़ा उत्पन्न। अगर एक सुई, कहते एक सुई तो ज्यादा बोल दिया, तनिक से भी ना ले, थोड़ी सी अगर जमीन बड़े भाई ने ले ली या छोटे भाई ने ले ली तो झगड़ा प्रारंभ, कंप्लेन होती है सीधे। और आज क्या हुआ कि दो भाई थे, वो दोनों भाई का मुकदमा चल रहा था। कैसा मुकदमा? केवल थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए। और जब दोनों भाई जाते हैं तो तारीख में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो बेचारे दोनों जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। जज साहब ने पूछा, तुम कौन हो? बोले हम दोनों भाई हैं। देखिए, भाई को जो प्रेम है, भले ही कितना बड़ा दुश्मन बन जाए, लेकिन प्रेम जब मुख से ये निकलता है ना कि ये मेरा भाई है, तो महाराज उसका वर्णन कहाँ तक किया जाता है, बड़ा आनंद आता है। अब जब जज साहब ने पूछा, ये बताओ कि भाई ये उतना बड़ा लंबा चौड़ा मुकदमा का है? बोले महाराज हम दोनों भाई तो एक हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो पत्नियां हैं ना, ये नहीं चाहती हैं कि थोड़ी सी भी जमीन इनको मिले। आज अगर हम दोनों के विरोध का कारण है तो हमारी पत्नियां हैं। लेकिन आज देखिए दोनों भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं। आज पहले तो जज साहब ने समझाया, नहीं माने। लेकिन आज एक जगह कथा हो रही थी, यही भरत चरित्र का वर्णन चल रहा था, भरत प्रसंग चल रहा था। आज एक भाई कथा को सुन रहा था। आज कथा को सुन करके नेत्राश्रु बहने लगे। आज क्यों नेत्राश्रु बहने लगे? कि एक राम है और एक भरत है। आज भरत को राम जी ने सारा राजपाट सौंपा है, लेकिन आज वो भरत फिर भी राजा नहीं बनना चाहता है। और आज एक मैं भाई हूं कि आज मैंने अपने छोटे भाई के ऊपर मुकदमा कर दिया है थोड़ी सी संपत्ति के लिए। आज कथा में सुन रहा है, कथा में सुनते सुनते रुदन करने लगा, रोने लगा, मैं कितना अभागा हूं। आज कथा को सुन करके सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन जाता है। और आज पहुंचा और पहुंचने के बाद आज प्रशासन से कहते हैं, अरे भैया हम चाहते हैं, जो हमने कंप्लेन की इसको वापस लेना चाहते हैं। आज उस कंप्लेन को वापस कर लिए। आज कंप्लेन को वापस कर लिया। आज सोच में बैठे हुए हैं। आज बड़ा भाई अपने घर पहुंचा, आज उदास है। आज मन में कितनी बड़ी गलानी हो रही है। आज एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पिता के समान होता है। आज भोजन नहीं किया। पत्नी ने कहा, क्या हुआ? तारीख में गए थे, कुछ निपटारा हुआ, कुछ सजा मिली या नहीं मिली? आज उस भाई के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। आज क्या कहा जाए? आज लेट जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं अपने भाई को अपने हृदय से लगा लूं। आज इस माँ ने दो पुत्र को जन्म दिया हो। आज जो दोनों पुत्र उसी आंगन में खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े हो जाते हैं। आज दोनों भाई संग में सोते हैं, संग में भोजन करते हैं। और आज वही दोनों भाइयों का जब बंटवारा हो जाता है तो केवल और केवल एक तीसरी व्यक्ति के आने से ही उस भाई का बंटवारा हो जाता है, उस प्रेम का बंटवारा हो जाता है, उस घर का बंटवारा हो जाता है। आज वही भाई अपनी पत्नी से कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने छोटे भाई को हृदय से लगाना चाहता हूं। अगर आज मैं अपने हृदय से नहीं लगाऊंगा तो आज मेरे प्राणों का अंत हो सकता है, मैं मर जाऊंगा।
आज पत्नी ने कहा बुद्धि उद्धि सड़ गई है क्या? हाँ? अरे वो दुश्मन है, वो भाई नहीं, वो बैरी है। आज जैसे सुना, कहते हैं पराया तो पराया ही होता है, अपना तो अपना ही होता है। एक बहन कभी ये नहीं चाहती है कि हमारे घर का बंटवारा हो, एक बहन कभी ये नहीं चाहती है कि हमारे भाई भाई का संबंध टूट जाए। आज उसी भाई ने चिल्ला करके अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे छोटे भाई को बुलाने जा रही हो या नहीं जा रही हो, वरना मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा लेकिन भाई का त्याग नहीं कर सकता। आज पत्नी छोटे भाई के पास पहुंची और कहती है भैया आपको याद कर रही हैं, आपको बुला रही हैं। आज छोटे भाई ने जैसे सुना, आज दौड़ करके आया, आज दौड़ करके जैसे आया है, आज दोनों भाई फूट फूट करके रो रहे हैं। आज जिस भाइयों का 2-3 साल से मुकदमा चल रहा था, वो आज भाई एक दूसरे से वार्तालाप कर हृदय से लग करके फूट फूट करके रो रहे हैं। क्यों? केवल थोड़ी सी संपत्ति के कारण। कि आज जीवन में थोड़ी सी संपत्ति जो आज है, आज आप अपने पुत्रों के लिए कमा रहे हो लेकिन जाना खाली हाथ ही है। आज ये संपत्ति जिसके लिए आप दुश्मनी लेकर के बैठे हो, जिसके लिए झगड़ा कर रहे हो, क्या आपके संग जाएगा? आप अपने पुत्रों के लिए कमाओगे, पुत्र पुत्रों के लिए कमाएंगे। सब एक दूसरे की पीढ़ी लगी हुई है, सब निरंतर चल रहे हैं, लेकिन संग कुछ जाने वाला नहीं है। अगर संग जाएगा तो केवल और केवल आपका कर्म आपके संग जाएगा। आपके जीवन में जो प्रेम है, आपने जो इस समाज में प्रेम का प्रसार किया है, आज जब आप मर जाओगे ना, तो यही 4 लोग आपके सामने आंसू बहाते हैं कि वो आदमी बहुत ही भला था। भाइयों भाइयों का संबंध बड़ा ही पवित्र संबंध था, दोनों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और आज ये बड़नी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। आज कहते हैं 2 भाई कौन होते हैं? दोनों भाई एक दूसरे के हाथ होते हैं, भुजा होते हैं। आज जब एक भाई को छोड़ करके चला जाता है, तो उस भाई को लगता है कि मेरे एक हाथ कट करके शरीर से एक हाथ कट गया है। क्यों? आज जब 2 लोग होते हैं ना, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो ये समाज भी डरता है। रे भैया बोलना मत, बोलना मत, और भी भाई है वो हमको मार देंगे। लेकिन महाराज जब अकेले हो जाओ तो उस व्यक्ति को सुनना पड़ता है, कुछ कह नहीं सकता। क्यों? अकेले है ना। आज दोनों भाई का मिलन हो रहा है। क्यों? आज जो 2-3 वर्ष से मुकदमा चल रहा था, आज भरत चरित्र को सुन करके आज कंप्लेन को वापस कर लिया है। आज वो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, अरे तू सब कुछ ले ले, तू सब कुछ ले ले, मुझे तो मरना है, मुझे तो एक दिन जाना है। आज छोटा भाई कह रहा है कि भैया आप तो मेरे पिता समान हैं, और आपको मैंने पिता ही माना है, भाभी को भाभी माँ ही माना है, लेकिन आज थोड़ी संपत्ति के कारण आज भाई भाई में विवाद हो गया है। आज ये घर का बंटवारा हो गया है, आज इस प्रेम का भी बंटवारा हो गया है। आज तो मैं जब जब आपको देखता था तो कुड़कुड़ मरता था। क्यों? आज वो भाई जो सदैव बात करते थे, आज दुश्मनी लेकर के बैठे हैं, बात करने के काबिल नहीं है। इसलिए कहते हैं महाराज, संपत्ति के कारण कभी किसी से विरोध मत करना।